भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है? आप उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर-उधर भाग जाता है, खेलने चला जाएगा, बाहर शरारत करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें कि हमारा जो बच्चा है और आपका जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे? आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज़्यादा फ़ीस दे दी, बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल रखा है, कोचिंग, ट्यूशन सब दे रहे हैं, फिर भी जो आपका बच्चा है ना, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो 100% पढ़ने लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊँगा, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो हम बहुत सारे भक्त आते हैं। आपको भी पता है कि गुरुदेव कथा में बहुत सारे भक्त आते हैं और जो भी भक्त आते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। गुरुदेव की कथा में भीड़ आई और जैसे ही गुरुदेव कथा में भीड़ आई तो हम बहुत सारे जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा गुरुदेव को और गुरुदेव तक पहुँचाई पत्र अपनी। जब गुरुदेव ने पत्र देखा तो उसमें बहुत सारे लोगों का एक ही प्रश्न था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई की ओर नहीं लग रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है ना बहुत अच्छे से पढ़ने लगे, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया 2 से 3 तो बहुत सारे लोग गए और जाके इसको उपाय को अपने घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। अब वो बिना बोले केवल और केवल पढ़ाई करता है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप पढ़ने बैठ जाता है। तो आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चा होता है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक है? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, देखिए टोटल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ। जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 पान के पत्ते का उपाय है। अब ये उपाय जितने भी माता-पिता हैं आपको अपने बच्चे से ही करवाने हैं, ठीक है? इस उपाय में आपको चाहिए क्या? इस उपाय में आपको 3 पान के पत्ते चाहिए और शहद चाहिए। सबसे पहले जब आप पान के पत्ते ले रहे हैं तब आपको ध्यान रखना कि पान का पत्ता कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मतलब कटा-फटा या नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव उतना जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, मनाना है ना। तो मनाने के लिए आपको करना क्या है, खंडित चीज़ें बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि खंडित चीज़ें से महादेव प्रसन्न नहीं होते, क्रोधित हो जाते हैं। तो आपने पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते के ऊपर आपको क्या कर देना है, शहद का लेपन कर देना है। किसका? शहद का। कर दिया, शहद तीनों पान के पत्ते के ऊपर कर दीजिएगा, ठीक है? और अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और भेज दीजिए सीधे-सीधे शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम शिव मंदिर जा रहे हैं तो सीधे अपने बच्चे से जाके शिव जी पे अर्पित करवा देंगे, जो कि आपको नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है? आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तो आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जो जगह है
गुरुदेव ने सबसे पहले बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस, मतलब अपने बच्चे के हाथ से आपको अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप ये उपाय करके देखिए, आपका जो बच्चा है ना, माता अशोक सुंदरी अगर आपके बच्चे से प्रसन्न हो गई तो आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा, दिन रात पढ़ेगा, उसका और कहीं मन लगेगा ही नहीं लगेगा, केवल और केवल पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब जो हम दूसरे उपाय की बात कर रहे हैं, इसमें जितने भी माता पिता हैं वो इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए हमको भी पता है जो बच्चे होते हैं वो उपाय की ओर आगे नहीं आते, तो आप जितने भी माता पिता हैं आप कोई उपाय कैसे कर सकते हैं वो बताते हैं। जितने भी माताएं ध्यान से सुनिएगा, आपको एक लाल फूल चाहिए उस उपाय में। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब जैसे ही आपने लाल फूल लिया, आपको देखिए लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको लेना है ले लीजिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि ये उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं, मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके जहाँ आप लोग पूजा पाठ करते हैं वहाँ क्या होना चाहिए, माता सरस्वती का फ़ोटो होना ही होना चाहिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती का फ़ोटो है तो अच्छी बात है, अगर आपके घर में माता सरस्वती का फ़ोटो नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, माता सरस्वती की फ़ोटो लाइए और अपने घर में उनको स्थापना करिए। ठीक है, कर दिया। करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो बस आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती से उनको औषधि के रूप में मांग लेना कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो जो फूल है ना वो औषधि का रूप बन जाएगा। तो बस आपको वो लाल फूल लेना है और लाल फूल लेने के बाद आपको, जब आपका बच्चा उसी रात खाना पीना खा के सो जाए तो वही लाल फूल अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस लाल फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर की चीज़ों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल उसका दिमाग पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सबसे सिंपल 3 काली तिल और 1 धतूरा अपने बच्चे के हाथ में देना है और अपने बच्चे को भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब सबसे पहले इस उपाय में आपको दिशा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको दक्षिण दिशा में खड़ा होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना। किधर, दक्षिण में खड़ा होना, उत्तर की ओर चेहरा। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा ना, तो बस आपको उधर साइड करके अपना चेहरा खड़े हो जाना है। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना, मनोकामना मांगना है। आप खुद ही देखेंगे कि आपको जो बच्चा है वो केवल और केवल पढ़ाई करेगा और पूरे क्लास में नंबर 1 आके ही रहेगा।